नमस्कार। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी चुनावी खबर। चुनाव आयोग ने यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की डेडलाइन चौथी बार बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची से जुड़े क्लेम और ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए लोगों को 6 मार्च तक का समय मिलेगा। आयोग के मुताबिक फाइनल वोटर लिस्ट अप्रैल महीने में जारी की जाएगी। इसका मकसद कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। राजनीतिक दलों ने भी फैसले का स्वागत किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में चीनी मांझा को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि चीनी मांझा से अगर किसी की मौत होती है तो उसे मर्डर माना जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी कड़ी निगरानी होगी। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध मांझा बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम लोगों की जान सुरक्षित रह सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल किया है। 5 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सुशील चंद्रभान को एसटीएफ का नया डीआईजी नियुक्त किया गया है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए किया गया है। नए पदस्थापन से संगठित अपराध, माफिया और साइबर क्राइम पर और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर इसे अहम कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 3 बहनों की आत्महत्या के मामले ने सभी को झकझोर दिया है। मृत बच्चियों के पिता का कहना है कि उनकी बेटियां कोरियन कल्चर में ज्यादा रुचि रखती थीं। मोबाइल फोन पर रोक लगाने के बाद ये कदम उठाया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य व डिजिटल आदतों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र गोंडा बताया गया है। राहत की बात यह रही कि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों ने लोगों से अफवाहों से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। भूकंप की तीव्रता हल्की दर्ज की गई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी महीने के लिए फ्री राशन वितरण का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश भर में 8 फरवरी से 26 फरवरी तक राशन वितरण किया जाएगा। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को तय मात्रा में गेहूं और चावल दिया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वितरण पारदर्शी तरीके से किया जाए। किसी भी गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में बढ़ते स्ट्री डॉग्स के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में डॉग शेल्टर और एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम और नगर पालिकाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों की सुरक्षा के साथ साथ पशु कल्याण भी सुनिश्चित होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि ये फिल्म सामाजिक सरोकारों और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है। टैक्स फ्री होने से ज्यादा लोग फिल्म देख सकेंगे और गौ संरक्षण का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लाभ पाने वाले 50,000 युवाओं के असर की जांच की जाएगी। मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। योजना से कितने युवाओं को रोजगार मिला और आय में कितना सुधार हुआ, इसका आकलन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ सही जरूरतमंद युवाओं तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीनी मांझा से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों को हत्या यानी मर्डर की श्रेणी में माना जाएगा। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। प्रशासन और पुलिस को अवैध मांझा बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक विकासशील प्रदेश बन चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और गरीबों को बेहतर इलाज मिल रहा है। सरकार का फोकस हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस से शादी समारोह में लापरवाही की गंभीर घटना सामने आई है। शादी के दौरान की गई फायरिंग में 2 नाबालिग बच्चे गोली लगने से घायल हो गए हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने साफ किया है कि शादी में हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 25 साल के चाचा ने 2 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया और फिर आत्महत्या कर ली। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने कहा है कि ऐसे जघन्य अपराधों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
प्रतापगढ़ में हाईवे जाम और पुलिस पर हमले के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। पुलिस ने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डाली गई और पुलिस कर्मियों से मारपीट की गई। प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने ललितपुर और नोएडा को फार्मा हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का दावा है कि यूपी फार्मा सेक्टर में देश का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को अब 5 मिनट में ई-केसीसी लोन की सुविधा मिल रही है। सरकार के इस कदम से खेती में निवेश बढ़ेगा और किसानों को समय पर पूंजी उपलब्ध होगी। डिजिटल प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का दावा है कि इससे कृषि क्रांति को नई गति मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहराइच बोट हादसे में प्रभावित 136 परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने मुआवजा, आवास और अन्य सहायता को लेकर विस्तृत योजना बनाई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवारों को जल्द राहत मिले। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 100 साल के बुजुर्ग को मर्डर केस में बरी कर दिया है। ये मामला करीब 40 साल पुराना था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि लंबी सुनवाई और उम्र को देखते हुए ये फैसला जरूरी था। इस निर्णय को न्याय व्यवस्था का अहम उदाहरण माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा में तेज रफ्तार कंटेनर ने कई लोगों को रौंद दिया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को सहायता का आश्वासन दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजियाबाद की घटना के बाद यूपी में बच्चों के स्मार्टफोन उपयोग को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। सरकार और प्रशासन ने अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की है। स्कूलों में भी डिजिटल संतुलन पर जोर दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि ऋण में 13% की वृद्धि की है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाने में मदद मिलेगी। बैंकिंग व्यवस्था को सरल किया गया है ताकि किसानों को समय पर लोन मिल सके। ये कदम प्रदेश में कृषि विकास को नई दिशा देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ से नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया गया है कि स्नैपचैट के जरिए दोस्ती के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने घूसखोर पंडित शब्द पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया है। मायावती ने कहा कि किसी भी वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने सरकार से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड के चलते 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। भूकंप की तीव्रता हल्की दर्ज की गई।